Hello students, in today's class we'll start our new chapter, that is consumer equilibrium using utility analysis. In this chapter first we have to understand what is utility. Utility is the satisfaction that is derived from the consumption of a good or a services. Utility is the want satisfying power of a good or services. Both these definitions mean that whatever satisfaction, whatever happiness we are getting from the consumption of a good is our utility from that good. किसी भी गुड, किसी भी सर्विसेज को कंज्यूम करने से, उसको यूज़ करने से जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, ठीक है, जो भी मज़ा आपको आता है, ठीक है, दैट सेटिस्फेक्शन इज़ योर यूटिलिटी. अब इस सेटिस्फेक्शन को, इस मज़े को, इस यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाए, कितना बोला जाए, कैसे बोला जाए कि कितना मज़ा आया आपको, कितना सेटिस्फेक्शन मिला. तो मेजर करने के लिए हमने दो मेथड लिए हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. वन इज़ कार्डिनल अप्रोच एंड द अदर वन इज़ ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच मेथड और ऑर्डिनल अप्रोच मेथड. क्या है कार्डिनल, क्या है ऑर्डिनल, आइए डिस्कस करते हैं. जब हम हमारे सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में, ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर्स हैं इनको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं. तो जब हम हमारे सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो जो अप्रोच है दैट अप्रोच इज कार्डिनल अप्रोच. ठीक है. लेकिन जब हम हमारे सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में ना एक्सप्रेस करके रैंक में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक हाई और लो, गुड और बैड, ऐसे जब रैंक देते हैं कंपैरेटिव बेसिस पे, वो जो अप्रोच है दैट अप्रोच इज योर ऑर्डिनल अप्रोच. सर एग्जांपल दीजिए. चलिए एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, या आपने मूवी देखी, ठीक है, तो आपने उसको नंबर्स दिए कि ये मूवी आपको कैसी लगी. आपने बोला 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार. आपको मूवी अच्छी लगी तो आप उसे 5 स्टार देते हैं. आपको मूवी ख़राब लगी तो आप उसे 2 स्टार या 1 स्टार देते हैं. तो ये मूवी देखने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, इसको आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, 5 स्टार, 2 स्टार, ठीक है. तो दिस मेथड, दिस अप्रोच इज कार्डिनल अप्रोच. लेकिन मैंने आपसे पूछा कि भाई आपको खाना कैसा लगा, ठीक है, या मूवी कैसी लगी, तो आपने बोला कि वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी बैड, बहुत खराब, गुड, अच्छी, बैड, खराब. तो यहाँ पे आपने नंबर्स दे दिए. नंबर्स ना देके आपने अपनी ये सेटिस्फेक्शन को रैंक में एक्सप्रेस किया. तो दिस अप्रोच इज योर ऑर्डिनल अप्रोच. तो कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों ही तरीके से हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम कार्डिनल अप्रोच मेथड ही करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑर्डिनल अप्रोच पे जाएंगे. तो यूटिलिटी will measured in this approach using cardinal approach. That means utility in our whole chapter will be converted or expressed in terms of numbers. Numbers में हमें वो लिखेंगे. चलिए आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Let's just understand the total utility concept and marginal utility concept with the help of an example. एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी से हमको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आएगा. मान लीजिए, ठीक है, कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, ठीक है. मान लेते हैं कि आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और अब आपको प्यास अपनी बुझानी है, शांत करनी है, ठीक है. तो अगर आपको बहुत तेज प्यास लग रही है तो आप क्या करेंगे, ठीक है. मान लीजिए आप प्यास लग रही है और आप खड़े, यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप खड़े हैं बस, ठीक है. किचन में जाके या फ्रिज खोल के बस आप खड़े हो गए, ठीक है, पानी नहीं पी रहे, बस खड़े हो गए. तो क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा. दैट मीन्स व्हेन द यूनिट्स आर नॉट कंज्यूम यू विल नॉट गेट एनी सेटिस्फेक्शन. जब तक आप यूनिट्स कंज्यूम नहीं कर लेंगे तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. इसलिए 0 यूनिट्स पे कोई यूटिलिटी यहाँ पे नहीं रखी गई है. चलिए ये यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आगे समझा सकें. अब जब आपने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास को पिया, ठीक है, गिलास को पीते ही आपको बहुत अच्छा लगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिला,
अब वो सेटिस्फेक्शन देखिए पर्सन टू पर्सन हो सकता है। कोई बोलेगा सर मेरे को 100 का सेटिस्फेक्शन मिला, कोई बोलेगा सर मेरे को 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 8 ले लिया है, ठीक है, और फिर इसी हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है। एक और चीज़ कि जब हम यूटिलिटी को जब हम वेट को मेजर करते हैं तो केजी यूनिट काम में लेते हैं। जब लिक्विड को मेजर करते हैं तो हम लीटर यूनिट काम में लेते हैं। जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो मीटर या किलोमीटर काम में लेते हैं, ठीक है। वैसे ही हम जब सेटिस्फेक्शन को मेजर करेंगे तब जो यूनिट हम काम में लेंगे दैट यूनिट वुड बी आर यूटिल्स। यूटिल्स हमारा एक यूनिट रहेगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वो हमारे यहाँ पे है। चलिए ठीक है। तो 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन हमें एक पहला ग्लास पीने से हमें मिला है, अच्छी बात है। अब अगला ग्लास जब आप पिएंगे तो थोड़ी सी प्यास आपकी शांत हो चुकी है, तो जो मज़ा पहला ग्लास पीने में आया था वो मज़ा आपको नहीं आने वाला है। 100% ये बात तो पक्की है, ठीक है। सबके साथ ही ऐसा होता है, यूजुअली जनरली नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है। तो पहला ग्लास आपने पिया, आपको 8 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, आपको बहुत मज़ा आया। दूसरा ग्लास आपने पिया जब, तो पहले वाले से थोड़ा कम आएगा। जितना मज़ा पहले वाले में आया था उतना नहीं आने वाला है, तो 8 से थोड़ा कम ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया कि दूसरा ग्लास पीने पे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 6 यूटिल का सेटिस्फेक्शन आपको मिला, ठीक है। पहला ग्लास पीने से 8 का सेटिस्फेक्शन, दूसरा ग्लास पीने से 6 का सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तीसरा ग्लास आपने पिया तो अब और कम आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो तीसरा ग्लास पीने से आपको 4 का सेटिस्फेक्शन ही मिल पाया है। चौथा ग्लास पीने से आपको और कम मज़ा आने वाला है, ठीक है। चौथा ग्लास पीने से आपको और कम मज़ा आने वाला है। तो 4th ग्लास पीने से आपको 2 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, क्लियर है। फिर पहला ग्लास पी लिया 8 का सेटिस्फेक्शन, दूसरा ग्लास पी लिया 6 का सेटिस्फेक्शन, तीसरा ग्लास पिया थोड़ा कम मिला, 4th ग्लास पिया और कम मिला। तो लगभग आपकी प्यास शांत हो गई है, ठीक है। लेकिन आपने बोला एक और ग्लास पी लेते हैं, तो 5th ग्लास आपने पिया तब आपको पता चला अरे भाई इससे तो कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला, इससे तो कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिला हमें, ठीक है। तो 5th ग्लास पीने के बाद आपको पता चला कि नहीं भी पीते तो भी बात सेम ही थी, तो इसीलिए मैंने 5th के सामने लिखा है 0 सेटिस्फेक्शन। अब आप देखिए, अब आप अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच गए हैं, क्योंकि 5th ग्लास पीने से आपको कुछ मज़ा ही नहीं मिला, ठीक है। जितने ग्लास आपको पीते आपने पी लिए, फिर भी एक और ग्लास आप बोलते हैं एक और ग्लास पी लूँगा, ठीक है, एक और ग्लास आप पीऊँगा, तो 6th ग्लास भी आप पीने जा रहे हैं। जब 6th ग्लास आप पिएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। मतलब वो पानी हो सकता है आपको फोर्स कर दे वॉमिट होने पे, ठीक है, या आपको कुछ पेट में दर्द होने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। मानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंचने के बाद में भी, कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुंचने के बाद भी आप अगर गुड्स कंज्यूम करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम के बाद जब पहुंचे, एक और यूनिट कंज्यूम कर ली, तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो गया है यहाँ पे, क्लियर है। तो आपको प्लस की जगह माइनस का आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिला है, डिससेटिस्फेक्शन। चलिए, तो ये एक और यूनिट कंज्यूम करने से और कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक और यूनिट सेटिस्फेक्शन करने से और कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट फ्रॉम द एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पहले ग्लास से आपको 8 का मिला, दूसरे ग्लास से आपको 6 लीटर का सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन अगर मैं पूछूं दोनों ग्लास को पीने के बाद टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले से 8, दूसरे वाले से 6, यानी कि 14 का सेटिस्फेक्शन हमको दोनों ग्लास को कंबाइन जब हम कर लेंगे तो वो हमें मिला है, ठीक है, करेक्ट है। फिर तीसरा पूछेंगे तीनों ग्लास पीने से, तीसरे वाले से, तीसरे से, थर्ड से आपको मिला है 4, लेकिन तीनों ग्लास का अगर टोटल मिला दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर पहले वाले से 8, दूसरे वाले से 6, तीसरे वाले से 4, टोटल मिला हमें 18। ऐसे ही चारों ग्लास अगर मिला लेंगे तो 8 + 6 + 4 + 2 20,
पांचों ग्लास मिला लेंगे तो 8 + 6 + 4 + 2 + 0, तो ये भी 20, क्योंकि देखिए तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कोई भी डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कोई भी डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है। फोर्थ पे भी 20 का सेटिस्फेक्शन था और फिफ्थ पे भी, मतलब चारों ग्लास टोटल मिला के भी 20 का ही सेटिस्फेक्शन है और पांचों ग्लास टोटल मिला के भी 20 का ही सेटिस्फेक्शन है। इसलिए हमें पांचवें ग्लास से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, 0 सेटिस्फेक्शन है, क्लियरली पता चल रहा है। चलिए अब सेटिस्फेक्शन की जगह डिससेटिस्फेक्शन मिलने वाला है नेक्स्ट केस में। तो अब की बार ये जो सेटिस्फेक्शन आपका बढ़ रहा है टोटल में, 8 से 14 हो गया, 14 से 18 हो गया, 18 से 20 हो गया, तो वो पहली बार कम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 18 20, यहाँ पे आपको देखने का होगा, ठीक है। 20 में से हमने 2 माइनस कर दिए तो 18 हो गया। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम, ठीक है, सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। जब हम टोटल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम वन मोर या एडिशनल यूनिट इज मार्जिनल यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स टेकन टुगेदर इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना ही आज हम करेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने किया, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।